नमस्कार बच्चों, मैं अनुराग झंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर असवेड़ी गवर्नमेंट कॉलेज। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि निर्यात की प्रक्रिया क्या है। आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसमें जब हमने निर्यात की प्रक्रिया देखी थी तो उसमें कई शब्दावली आई थी जो कि निर्यात में प्रयोग की जाती है, निर्यात की प्रक्रिया में प्रयोग की जा रही है। और उन शब्दावली का क्या अर्थ है, उनका क्या क्या यूज है, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, वो हम देखेंगे। इसके साथ ही ये जो आपकी हेडिंग आप देख रहे हैं कि निर्यात लेन देन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख प्रलेख, ये प्रलेख ही हैं जो शब्दावली में बार बार आए थे। तो आपको अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि निर्यात लेन देन में प्रयुक्त होने वाले प्रलेखों के बारे में बताइए, तो आप इनमें से किसी प्रलेख के बारे में बता सकते हैं। अगर आपको इन प्रलेखों की जानकारी होगी तो जब क्वेश्चंस में आपको निर्यात की प्रक्रिया के बारे में पूछा जाएगा तो भी आप उसका निश्चित ही अच्छे तरीके से आंसर दे पाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं वस्तुओं से संबंधित प्रलेख। अगर आप किसी गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हो तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले है निर्यात बीजक। निर्यात बीजक क्या होता है? निर्यात बीजक विक्रेता का विक्रय माल का बिल होता है। निर्यात बीजक का मतलब है कि जो निर्यातक है, जो सेलर है, उसका उस माल का बिल है, जो माल वो निर्यात कर रहा है उसका वो बिल है, बीजक है। और उसके अंतर्गत निम्न सूचनाएं दी हुई होती हैं। वो ये हैं कि कितनी मात्रा, क्वांटिटी क्या है, कितनी प्राइस हुआ है, कितने पैकेट्स हैं, उस पर जो पैकिंग की है उन पे चिन्ह क्या किया, मार्किंग कैसे की गई है, कौन से पोर्ट से वो लोडिंग होगी, जहाज़ का क्या नाम है, कंपनी कौन सी है, बिल्टी नंबर कितने हैं, और टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं। सेकंड जो डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है वो होता है पैकिंग सूची। देखिए, आपने निर्यात बीजक में पैकिंग मार्किंग कैसे की है, पैकिंग कैसी, उसका उल्लेख तो कर दिया, लेकिन कितने पैकेट्स हैं, छोटे कितने हैं, बड़े कितने हैं, उनके अंदर किसके अंदर क्या क्या माल है, अगर गांठें हैं तो उनकी संख्या कितनी है। तो जो पैकिंग है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके लिए आपको एक पैकिंग सूची बनानी पड़ती है। नेक्स्ट है उद्गम का प्रमाण पत्र। देखिए, उद्गम का प्रमाण पत्र क्या होता है बेसिकली कि ये आपको इंश्योर करता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ पर्टिकुलर कंट्री की या पर्टिकुलर प्लेस की या पर्टिकुलर स्टेट की है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई ऐसे देश हैं जो हमारे मित्र देश भी हैं, जिनके साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गठबंधन बने हुए हैं, कॉन्टैक्ट बने हुए हैं। तो अगर वो माल उस पर्टिकुलर प्लेस से या पर्टिकुलर कंट्री से है तो उसके बेस में हमको कई तरह की रिबेट, कई तरीके की हमको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। तो अगर कुछ ऐसा केस है तो उसमें उद्गम का प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ता है। उद्गम का प्रमाण पत्र ये बताता है कि ये वस्तु यहाँ से उत्पादित हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आपका निरीक्षण प्रमाण पत्र। देखिए, भारत सरकार ये चाहती है कि जो भी प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो क्वालिटेटिव हो, ताकि उसकी क्रेडिटेबिलिटी बनी रहे और किसी एक के कारण से दूसरे निर्यातकों को हानि नहीं पहुंचे। तो उसके लिए हमने ये पहले भी देखा, निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम 1963 के तहत उस माल का निरीक्षण किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि द क्वालिटी जो इसमें मेंशन्ड है, जो रिटर्न्ड है, वो क्वालिटी उसको मैच कर रही है। तो इससे क्वालिटी से संबंधित जो इंस्पेक्शन हुआ है उसके लिए निरीक्षण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ये तो जितने भी थे ये उत्पाद से संबंधित थे। अब जो हम प्रलेखों की बात कर रहे हैं वो है जब आप लोडिंग कर रहे हो जहाज़ पे, तो उस समय आपको कौन कौन से प्रलेख चाहिए। देखिए, चाहे उत्पाद से संबंधित हो, चाहे जहाज़ लदान से संबंधित हो, ये सारे ही प्रलेख आपको निर्यात प्रक्रिया के दौरान आवश्यक है। तो देखिए, जो नेक्स्ट हमारा प्रलेख है वो है मेड्स रसीद। देखिए, मेड्स रसीद क्या होती है कि जो जहाज़ का कैप्टन है, जो जहाज़ का नायक है, जब निर्यातक अपने प्रोडक्ट्स को, जिसको वो निर्यात कर रहा है आयातक को, वो जहाज़ पे लोड कर देता है, तो जो मेड्स रसीद होती है, जो कैप्टन होता है, वो उस रसीद में जहाज़ का नाम क्या है, कौन सी बर्थ, जैसे रेलवे में बर्थ होती है वैसे ही
आप यूँ कह सकते हैं कि जो लोडिंग जहाज होते हैं बड़े बड़े, उनमें शिफ्ट बनी हुई होती है, उनमें जगह बनी हुई रहती है, खांचे बने हुए रहते हैं। तो वो कौन से बर्थ में हैं, किस डेट को माल भेजा गया है, पैकेट्स कितने हैं, डिटेल्स क्या उनकी, क्या मार्किंग है, किस प्रकार की मार्किंग उसमें की हुई है, और जब कैप्टन ने माल को रिसीव किया तो उस समय माल की क्या कंडीशन है। देखिए, जब तक मेड्स रसीद जारी नहीं होती तब तक जहाजी बिल्टी तैयार नहीं हो सकती, क्योंकि जहाजी बिल्टी मेड्स रसीद के आधार पे ही जारी होती है। तो हम यहाँ पे पहले जहाजी बिल से पहले जहाजी बिल्टी को समझ लेते हैं। जहाजी बिल्टी क्या है? देखिए, मेड्स रसीद तो जारी करता है कैप्टन, जबकि जहाजी बिल्टी जारी की जाती है जहाजी कंपनी द्वारा। और ये जहाजी बिल्टी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि यही आपको बताता है कि जहाजी कंपनी ने आपका माल अपने अंडरटेकिंग में ले लिया है, और वो ये प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि जैसे ही उनको स्वामित्व का, वस्तु के स्वामित्व का प्रलेख दिया जाएगा तो वो उसको जो माल है जो जहाज में है वो उसको दे देंगे, मतलब आयातक को वो माल दे देंगे। और अगर आयातक उस माल को किसी दूसरे को बेच देता है तो वो इसी जहाजी बिल्टी पे बेचान भी कर सकता है और सुपुर्दगी का अधिकार भी दे सकता है। ये आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जहाजी बिल्टी। तो देखिए, मेड्स रसीद के बिना जहाजी बिल्टी तैयार नहीं होगी, और जहाजी बिल्टी के बिना आपको या आयातक को माल नहीं मिलेगा। और आयातक चाहे तो उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है। अब ऊपर आइए वापस, आप देखिए जहाजी बिल। देखिए, जब जहाजी बिल्टी तैयार हो गई, मेड्स ने रसीद दे दी, तो आपको ये जो जहाजी बिल का मतलब है उस वस्तु से संबंधित जो बिल है, जिसमें किस जहाज़ में वो माल जाएगा, जहाज़ का नाम क्या है, किस बंदरगाह पे उतारा जाएगा, कौन सी कंट्री में जाएगा, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, ये सारी डिटेल दी हुई रहती है। और इसी के आधार पे कस्टम डिपार्टमेंट आपको अनुमति देता है किसी भी वस्तु के निर्यात के लिए। देखिए, जिस प्रकार से अगर आप माल को समुद्री रास्ते में भेज रहे हैं, मतलब आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है वो अगर समुद्री है, सी रूट है, तब आप जहाजी बिल्टी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका वेट कम होता है, लेकिन दे आर प्रीसियस और टाइमली उनको पहुंचना भी आवश्यक होता है। तो उसमें ये इस तरह के जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं उसमें एयर रूट को भी अपनाया जाता है। तो जब सी रूट अपनाया जा रहा है तब जहाजी बिल्टी का मेन रोल होता है। तो अगर वो वायु मार्ग से भेजा जा रहा है तो फिर उसका जो विपत्र होगा, जो पत्र होगा, जो डॉक्यूमेंट होगा, उसका नाम होगा वायु मार्ग विपत्र। यह भी जहाजी बिल्टी के समान ही होता है। इसमें एयरलाइन कंपनी, उसमें जहाजी कंपनी दे रही थी, इसमें एयरलाइन कंपनी वही सारी डिटेल आपको देंगी, किस हवाई अड्डे से चढ़ा है, कहाँ उतरेगा, किस जगह है, रैंक क्या है। और इसको भी आप स्वतंत्र रूप से निगोशिएबल होता है, स्थानांतरण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्री बीमा पॉलिसी। देखिए, आज की तारीख में हम जानते हैं कि इंश्योरेंस का एक बड़ा रोल है, क्योंकि वो हमको जोखिम से होने वाले खतरों से बचाता है। तो आपने देखा होगा कि समुद्री रास्ते से या वायु मार्ग से जब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा रहा है तो कई बार अनफेवरेबल कंडीशंस के कारण से जहाज़ डूब जाते हैं, प्लेन क्रैश हो जाते हैं, माल को नुकसान पहुंच जाता है। तो इन सब रिस्क से बचने के लिए जो बीमा करवाया जाता है उसको बीमा पॉलिसी करते हैं। यहाँ पे समुद्री बीमा पॉलिसी, अगर समुद्र रूट से भेजा जा रहा है तो समुद्री बीमा पॉलिसी, अगर वायु या एयर के रूट से भेजा जा रहा है तो वो वायु बीमा पॉलिसी होती है। और इसमें जो बीमा कंपनी होती है वो प्रतिफल के बदले में आपको ये क्षतिपूर्ति का वचन देती है कि जो हानि होगी उसको हम चुकाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गाड़ी टिकट। देखिए, जिस प्रकार आपने अगर कृषि मंडी में कभी माल बेचा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ किसान बहुत हैं, तो आपको पता होगा वो गेट पास जारी करते हैं। गेट पास का मतलब ये है कि कौन सी गाड़ी बंदरगाह तक माल लेके आ रही है। भाई, जहाज़ तो आपका बंदरगाह पे है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए, जो सामान को पहुँचाने के लिए जिन ट्रकों में आता है, तो उनकी जो डिटेल होती है, उनको जो परमिशन होती है, उसको हम गेट पास कहते हैं। इसे भी निर्यातक तैयार करता है, जिसमें निर्यात किए जाने वाले सामान का डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन होता है, कौन माल भेज रहा है, पैकेट संख्या क्या है, कौन सी जहाजी बिल संख्या है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट देखिए, हमने अभी तक दो तरह के प्रलेख देखे, एक तो जहाजी बिल्टी और एक उत्पाद संबंधी।
अब जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रलेख है आपका वो है भुगतान संबंधी प्रलेख। देखिए, आयातक निर्यातक पे कैसे विश्वास करें, निर्यातक आयातक पे कैसे विश्वास करें। तो इंटरनेशनल ट्रेड को आसान बनाने के लिए साख पत्र का आविष्कार हुआ। ये साख पत्र क्या होते हैं? साख पत्र आयातक के बैंक द्वारा दी जाने वाली गारंटी। देखिए, भुगतान तो आयातक को ही करना है ना, इसलिए आयातक की जो बैंक है वो गारंटी देती है किसको देगी? निर्यातक को बैंक। जो निर्यातक का बैंक है उसको आयातक की बैंक ये गारंटी देती है कि अगर माल टाइमली विथ टर्म्स एंड कंडीशन जो मेंशन्ड उसके तहत पूरा कर दिया जाए, माल की डिलीवरी हो जाए, तो वो उस सर्टेन अमाउंट जो निश्चित राशि मेंशन्ड है उसका भुगतान की गारंटी देता है। देखो यहाँ पे क्या है कि भुगतान की गारंटी से मतलब निर्यातक है वो फ्री होता है कि अगर अच्छा प्रोडक्ट बेचा है, अगर टर्म्स एंड कंडीशन पूरी की हैं सौदे की, तो हमको पेमेंट भी टाइमली मिल जाएगा। तो ये आयातक के लिए भी अच्छा है, निर्यातक के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है विनिमय विपत्र। देखिए, साख पत्र की तरह ही एक विनिमय विपत्र भी होता है। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइप है। इसके अंदर जो लेखक होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति को ये वादा करता है कि भाई हम आपको इस तारीख को एक सर्टेन अमाउंट इस व्यक्ति को देंगे। आयात निर्यात लेन देन के संदर्भ में विनिमय पत्र निर्यातक द्वारा आयातक पर लिखा जाता है। एक उनको आदेश है कि भैया आप हमको ये पेमेंटें करेंगे। देखिए, पहले ही निर्यातक लिख देता है कि भैया आप इस फलाने टाइम में इतने बजे या इस दिन को आपको मेरे को ये पेमेंट करना है, और उसको आयातक स्वीकार कर लेता है। और जैसे ही निर्यात किए गए माल के अधिकार के पत्र उसके पास पहुंचते हैं, उसके पास माल पहुंचता है, तो वो फिर इन बिल का पेमेंट दे देता है। और इस विनिमय बिल का पेमेंट चाहे तो आयातक कई बार बैंकों के द्वारा इनको भुगतान भी प्राप्त कर लेता है, बट्टा के द्वारा भुगतान करके। अब बैंक का भुगतान संबंधित देखिए, जैसे ही बैंक विनिमय पत्र या साख पत्र का भुगतान करती है तो उसके साथ ही वो उस बाबत का एक प्रमाण पत्र भी जारी करती है। तो बच्चों, आज हमने देखे कि जो निर्यात की प्रक्रिया है उसके में कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो शामिल होते हैं। उनमें फर्स्ट था वस्तुओं से संबंधित प्रलेख, जिसमें हमने देखा निर्यात बीजक, पैकिंग सूची, उद्गम का प्रमाण पत्र, निरीक्षण प्रमाण पत्र। दूसरा जो पार्ट था वो था लोडिंग से रिलेटेड, जहाजी लदान से संबंधित कौन कौन से प्रलेख तैयार किए जाते हैं। उसमें हमने देखा एक मेट्स रसीद होती है, जहाजी बिल है, जहाजी बिल्टी है। अगर बाय एयर भेजा जा रहा है तो जहाजी बिल्टी की जगह वायुमार्ग विपत्र होता है, समुद्री बीमा पॉलिसी है, गाड़ी टिकट है। और पेमेंट से रिलेटेड जो प्रलेख हैं, जो थर्ड पार्ट है उसका, उसमें हमने देखा एक साख पत्र होता है, एक विनिमय पत्र होता है और एक बैंक भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र होता है। आशा बच्चों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और जो वीडियो आने वाले हैं उनकी आपको जानकारी मिलती रहे। अब इससे संबंधित आपको एक असाइनमेंट के रूप में आपको एक वर्क करना, वो ये है कि आप ये देखिए कि अगर कोई भारतीय कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है तो वो किस किस प्रकार से डॉक्यूमेंट को तैयार करती है और आइडियली कितना उसमें टाइम लगता है। आशा ये वीडियो आपके काम आया होगा। धन्यवाद।